और जब प्रज्ञा मिश्रा पूछ देती हैं उसका सवाल और उसका जवाब चला जाता है तो वो समाज गुमराह नहीं होकर रास्ते पाके नेता का साथ दे देता है। ऐसा सवाल पूछती हैं कि जो समाज की निगाहों में चलता हो दिमाग में, उसका जवाब प्रज्ञा मिश्रा के माध्यम से जाता है तो समाज के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उस नेता के साथ रहना शुरू कर देते हैं। संजय निषाद पहले होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अब नेता हैं। नेता बनने के लिए जो गुण चाहिए वो सब संजय जी के भीतर है। इसीलिए आज हम निषादों की राजनीति करने वाले संजय निषाद जी से मिलने चले आए हैं। याद रखिएगा 60 सालों का राजनीतिक करियर है। संजय निषाद निषादों की राजनीति करते हैं, डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, केंद्र में भी मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। कुल जमा एक सांसद, एक विधायक है। संजय जी की पूरी फौज आ चुकी है और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडर के आने के पहले उनकी पूरी फौज पहुँच गई है। खैर अब तो लीडर भी आ गए हैं, हम भी पहुँच गए हैं और अब संजय जी से बात करके बड़ी मजा आएगी। आइए, संजय निषाद जी की पावर ही यही है, क्वालिटी भी यही है कि ये बीजेपी को ब्लैकमेल भी कर लेते हैं और रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं। क्यों संजय निषाद? नहीं, ब्लैकमेल वाले तो सब क्या सब कांग्रेस ब्लैकमेल करती रही, मेरे समाज को खत्म हो गई। सपा बसपा ब्लैकमेल करती रही समाज को, सबने धोखा दिया ना। आप डिप्टी सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी क्यों नहीं करते? छोटे क्यों रहना चाहते हैं संजय निषाद जी? केंद्र में भी चाहते हैं मंत्री पद और उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं मंत्री पद, मतलब आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी है संजय निषाद जी। तो कौन सी होम्योपैथिक गोली खिलाते हैं बीजेपी? मेरी बार्गेनिंग नहीं, मेरी वर्किंग पावर तेज है। हमारे पास भाड़े के नहीं अखाड़े के पहलवान हैं, हमारे यहाँ कैश वाले नहीं कैडर वाले लीडर हैं, विज्ञापन वाले नहीं ज्ञापन वाले लीडर हैं। पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा के पावर में थे, झगुआ भर वोट पर पौवा का लेवी लगा के इनको पाँव में रखे थे और मैंने इन्हें पार्टी का लेवी लगा दिया। ये झगुआ भर वोट पर ये पावर में आने के लिए बेताज हो गए और पावर जिसने इनको धोखा दिया उनसे सत्ता छीन लिया। मुकेश सहनी की भी एंट्री होती है, तो ये जो झगुआ भर वोटर हैं ये किसकी तरफ जाएंगे ये बताइए? ये विज्ञापन को देख के नहीं, ज्ञापन ये हमारे समाज के लोग, हमारे साथ केवट भी है, मल्लाह भी है, बिंद भी है, कश्यप, कहार, धीवर, रखवार, बातम, सरोया, कुलमट, चाई, गोड़िया, लोधी, ये सब मेरे साथ हैं। अच्छा, आपके दिल में सबसे ज्यादा जगह किसने बनाई है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? भाई देखो, इस देश का नेता अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है। 1900 आपको महल कब मिलेगा? 1992 से पहले कब मिलेगा? 1992 शासन पर कब बैठेंगे? 1992 से पहले। संजय निषाद जी अपने बेटे को सांसद बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन और किसी को आगे क्यों नहीं लाते? ये समय आने दीजिए, हमारे कैडराई लीडर हैं। मुलायम सिंह अच्छे नेता थे। पहले बताइए, अवधि आवत है कि नहीं आवत? हम कहते हैं मुलायम सिंह अच्छे नेता थे, वो सबकी बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। अब विरासत में इन दोनों लोगों को मिल गई, दोनों लोगों ने न यादव को संभाल पाए न प्रदेश संभाल पाए। गए क्या हो रहा है बताइए? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सीट तो दे दिया भाजपा ने लेकिन वो मान सम्मान नहीं दे पाए? कह रहा हूँ ये हमारा जो मुद्दा है, मैं तो बधाई दूंगा योगी जी को कि जब मैं डॉक्टर था उससे पहले वो कहते थे निषाद का वोट में 1992 से पहले दलित भाई की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जब उन्होंने एक नेता मान लिया, एक नारा, एक झंडा, आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। कभी यादव भाई के माँ के कोख से चरवाह पैदा होते थे, आज कलम चलाने में पैदा हो रहे हैं। तो हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी आ गए हैं और संजय निषाद जी की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत तगड़ी पहुंच बना ली है और तगड़ी पावर बना ली है। तो भाई इनसे ही बात करते हैं, इनसे बात करके बड़ी मजा आएगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है आपके चैनल को। आपको सबसे पहले मुद्दे पर आ जाते हैं, ये बताइए 2022 में संजय निषाद जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं या नहीं? बीजेपी आपकी बात मानी है कि नहीं मानी है? देखो, मेरा समाज तो ये देश को आज़ाद कराया है और कोई भी पार्टी और कोई समाज अपने नेता को सीएम और पीएम बनाना चाहता है। लेकिन रही बात आदमी की डिप्टी सीएम की, भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री बना रखी है, लोगों को मुख्यमंत्री बना रखी है, तो मौका लगेगा तो कुछ भी बना देगी भारतीय जनता। आप डिप्टी सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी क्यों नहीं करते? छोटे क्यों रहना चाहते हैं संजय निषाद जी? नहीं, ये तो हमारे समाज का एक सुझाव था। भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ भी किसी को बना सकती है। अच्छा, संजय निषाद जी लोकसभा सीट सपा बसपा के गठबंधन के साथ जीते थे और उसके बाद फिर बीजेपी में मिल गए, ऐसा क्यों किया आपने? इधर रुकिए सर, इधर। मैं ये कह रहा था कि
समाजवादी पार्टी 2017 में हमने चुनाव लड़ा और 2017 में मैं 6.5 लाख वोट पाया और एक मेरा विधायक रहा। 3,000-4,000 वोट से समाजवादी पार्टी हार गई, बसपा हार गई। और क्यों हारी? क्योंकि हमारे समाज को जो इन लोगों ने वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, समाज इनसे दूर हो गया। और उसके बाद आए कि भाई कौन से वादे सर, कौन से वादे? आरक्षण देने की बात किया था बसपा ने, उसने रिश्ते लगा दिए, कई चीज की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सा दिया नहीं और नहीं। तो बीजेपी मानी क्या सर? आप चलिए समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था वो छोड़ करके आप बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी मानी क्या, ये बताइए। मैं छोड़ के गया नहीं, बल्कि इन लोगों ने छुड़वा दिया, क्योंकि हमें सीट देने के लिए कहे थे, घोषणा करने के लिए कहा, सबकी घोषणा हो गई। घर भर अखिलेश जी ने अपने परिवार की घोषणा कर दी, पूरी पार्टी की 40 सीटें उनकी थी, घोषणा कर दी। लेकिन निषाद पार्टी को लटकाए रहा। और लास्ट में जो जिस दिन तय था कि सुबह घोषणा करेंगे, नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता, मेरे समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई अब हम लोग इस तरीके से नहीं रहेंगे अंधेरे में। और भारतीय जनता पार्टी अभी संजय निषाद जी अंधेरे में है कि उजाले में आ गए हैं? बीजेपी ने रोशनी जो है लौ जला दी है। पूरे उजाले में है, क्योंकि 70 साल से जो हमारा सामाजिक मुद्दा था, आरक्षण का हो चाहे तालघाट नदी का हो, कोई भी सरकारें नहीं हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, सब भाजपा कांग्रेस ने तो हमारी फाइल ही गायब करा दी। बहुजन समाज पार्टी ने हमारे जो है आरक्षण पर स्टे लगा दिया और नहीं तालघाट नदी छीन लिया। समाजवादी पार्टी जो थी वो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम आपके आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे, और नहीं विशंबर जी जो है आपकी आवाज़ उठाते दिल्ली में और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से सब होते रहे। एक बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने हमारे विशंबर जी और मंत्री बने, और अपने समाज के लोगों ने उनका एक स्वागत समारोह रखा और एक ज्ञापन दिया कि हमारा आरक्षण होना चाहिए। उनके बिरादरी के एक जो है अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष, उसने बहन जी फोन किया, अरे निषाद इकट्ठे हो रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्रालय भी खत्म हो गया और उसका पद भी खत्म हो गया। तो आज 70 साल से हमारे समाज के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा था। कम से कम इंजीनियर प्रवीण साहब अपनी आवाज़ उठाते हैं, और दिल्ली और राज्य और केंद्र दोनों दरबार इकट्ठे होके 1 घंटे विचार करके मछुआ समुदाय के समस्याओं के हल की बात करती है, और जब बहस होता है तब फैसले होते हैं। अब 70 साल से तो किसी ने सुना नहीं, कम से कम अब केंद्र और राज्य मिल रहा है। तो मतलब अभी डिप्टी सीएम बन रहे हैं 2022 में, आप चेहरा होंगे संजय निषाद जी। हम कहते हैं मेरा समाज तो हमें सीएम बनाने के लिए पार्टी खड़ा किया ना, और अभी बसपा का खड़ा हुआ, सपा का। मांग तो सिर्फ डिप्टी सीएम की कर रहे हैं। मांग तो हमारा केवल आरक्षण का है। हमारा मुद्दा आरक्षण है, मेरा मुद्दा तालघाट नदी का, मेरा मुद्दा मुकदमे का है। और डिप्टी सीएम बनने की मांग भाई हमारे समाज का एक सुझाव है डिप्टी सीएम का, और सुझाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है। हम कहते हैं अगर यादव समाज के लोग 5% लोग हमारे वोट से डिप्टी सीएम बन सकते हैं, अगर हमारे वोट से बसपा का आदमी सीएम बन सकता है, हम उनसे हटने के बाद वो सीएम हट सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी मोदी को पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रखा है। दर्जनों मुख्यमंत्री पिछड़े जाति के हैं, हो सकता समय आने पर हमको भी। अच्छा संजय निषाद जी की ख्वाहिश है इतनी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, तो भाई सीटें हैं 2 और आपकी ख्वाहिश है डिप्टी सीएम बनने की, तो बीजेपी 2 सीटों के साथ आपको डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों बनाए संजय निषाद? मेरी ख्वाहिश है मेरे समाज का मुद्दा हल हो। हमारे समाज के लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, हमारे समाज के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराकर संविधान बनाया। संविधान में हमारा मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, मेराड़, खरोट, कोली 7 नामों से है। हमें लटकाया गया। जब राष्ट्रपति ने हमें लिख रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार, तुरैया हैं, तो आज के दिन में हम 30 साल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, तो क्यों नहीं हमको कहते शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाए। हमारे समाज को गुमराह किया गया, क्योंकि आज रेडी हम राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन करके। गुमराह किसने किया? निषाद समाजवादी पार्टी ने किया। जो मैं मांग रहा था 7 जून 2015 को, रेल रोका था, हमने वोट दिया था, और समाजवादी पार्टी से आरक्षण मांग रहे थे, बदले में गोली दिया, 302 का मुलजिम बना दिया, और जब बाद में जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया। 30 साल से ही रहे, पिछड़ी निकालते रहे, अब बहुजन समाज पार्टी स्टे लगाती रही, हमें 30 साल लटका कर हमारे लोगों की नौकरियों पर लूट मचाता रहा। तो आज के दिन में हम चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण है, हमारा सामाजिक मुद्दा, उसे हल करें। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें तैयार हो गई है, भाजपा निश्चित रूप से। उसमें 70 साल से इन लोगों ने
70 गुना उलझा रखा था, लेकिन उसे सही करने में, समझाने में कामयाब हो गए। सोलिसिटर भाजपा कामयाब हो गई, निश्चित रूप से हम कामयाब हो गए कि हम ऑलरेडी। तो भाजपा मानी कि नहीं मानी संजय निषाद जी? नहीं, भाजपा क्यों नहीं मानेगी? संविधान में लिखा हुआ। मानेगी नहीं मानी, मानेगी तो अभी तो 6 महीने रह गए। उन्होंने मीटिंग कराया, उन्होंने मीटिंग में अपने सरकारी अधिवक्ता को शामिल किया और लोगों को हामी भर दी गई। निश्चित रूप से मीटिंग में सरकारी अधिवक्ता ने लिख के दे दिया कि भैया इनका आरक्षण मझवार का मिलने लगी, उनमें कोई अड़चन नहीं है, मिलना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे भाइयों के सारे उपजातियों को मिलता है, पासी के उपजातियों को मिलता है, और पिछड़े से इनको राष्ट्रपति राज्यपाल ने निकाल रखा है, अखिलेश ने हमें पिछड़े से निकाल रखा है। हम कहते हैं निकालते, जब 5 दिन रह गया तब उन्होंने निकाला। अगर 5 साल पहले निकालते तो हम उनके साथ रह के संघर्ष करते ना। तो नीत और नियत में अंतर है अखिलेश जी के, समाजवादी पार्टी के। आज भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी पलटू कहती है संजय निषाद जी को। हम कहते हो तो अपनी जवान से पलट गए ना। आखिर अखिलेश जी कहे कि हम अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, अहिर रेजिमेंट बनाया, इसके लिए किसी दिन आंदोलन हुआ। हम कहते हैं आज के दिन मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्हें अहिर रेजिमेंट पर काम करना चाहिए था ना। जाते जाते आखिर जो अपने समाज के वादा किया कम से कम उस पर अहिर रेजिमेंट बनाना चाहिए ना, उस पर आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो खुद ही पलटू है, अपनी बातों से पलट जा रहे हैं। आरक्षण के लिए कहा था, उस पर उन्होंने पलट गए। हमारे आरक्षण देने के लिए कहा था, पलट गए। हमारा हक हिस्सा देने के लिए कहा था, पलट गए। अच्छा चलिए, आप निषादों की बात करते हैं, निषाद समुदाय की बात करते हैं। एक सवाल उसी से है कि संजय निषाद सिर्फ निषादों के नेता हैं या सबके नेता हैं, ये बताइए। पहले तो भाई देखो, मैं निषादों का नेता हूँ, शुद्ध, हम कोई झूठ नहीं बोलते। हमारा नाम तो जीत के लिए सिर्फ निषादों का वोट चाहिए आपको? निषादों के नेता इसलिए, हम डॉक्टर हैं सामाजिक। हम लोग गए कांग्रेस में अपना इलाज कराने, मेरा समाज, उसने ही बर्बाद कर दिया, फाइल गायब करा के। हमारे लोग 30 साल हाथी के साथ थे, हाथी ने भी साथ नहीं दिया, उसने भी आरक्षण छीन लिया राजगार। हमारे लोग गए समाजवादी पार्टी में, उनको भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, अपने यादों को भर्ती कर लिया, दरोगा बना दिया, SP बना दिया, IG DIG बना दिया। हमारे समाज का 18% वोट लिया, कुछ नहीं लिया। नेता तो बना दिया 2-4, उनके साथ रहा, कभी मुद्दे को हल करने के लिए कभी भी एक नेता को लगाया भी नहीं कि भाई इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी तो हम कहते हैं कि हमारा मुद्दा हल कराना चाहिए था ना, कुछ नहीं किया। तो हमें जब कोई समाज बीमार रहेगा तो उसके लिए अस्पताल की जरूरत है ना। उन्होंने यादवों का इलाज कर दिया, यादव हीरो हो गए। दलितों का इलाज उन्होंने कर दिया, दलित हीरो हो गए। आज के दिन में, उससे पहले 1992 से पहले दलित भाई की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जब उन्होंने एक नेता मान लिया, एक नारा, एक झंडा, आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। कभी यादव भाई के माँ के कोख से चरवाह पैदा होते थे, आज कलम चलाने में पैदा हो रहे हैं। उसी तरीके से हमारा समाज मान लिया डॉक्टर संजय हमारे नेता हैं, आज नहीं कल आरक्षण लागू हो जाएगा। हमारी भी माँ के कोख से कभी लाल पैदा होते थे, निषाद राज भगवान गुरुराज महाराज के वंशज पैदा होते थे, फिर लाल पैदा होंगे। इसलिए डॉक्टर संजय निषादों के नेता हैं। उसके बाद निर्बलों के नेता हैं। हमारे पार्टी का मानना है जो सत्ता में है वो सबल है, जो सत्ता से दूर है निर्बल है। मतलब सबसे पहले लेकिन निषाद समुदाय के नेता हैं संजय निषाद जी। निश्चित रूप से जो ज्यादा बीमार रहेगा उसका इलाज पहले करेंगे, और जो बीमार। अच्छा, बीजेपी को कौन सी होम्योपैथिक गोली देते हैं आप, ये बताइए कि भाई इतने कम समय में संजय निषाद जी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इतनी तगड़ी पकड़ बना ली है, और अब तो केंद्र में भी चाहते हैं मंत्री पद और उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं मंत्री पद। मतलब आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी है संजय निषाद जी। तो कौन सी होम्योपैथिक गोली खिलाते हैं बीजेपी को? मेरी बार्गेनिंग नहीं, मेरी वर्किंग पावर तेज है। हमारे पास भाड़े के नहीं अखाड़े के पहलवान हैं, और अखाड़े के पहलवान काम करते हैं अखाड़े में 24 घंटे गांव में। हमारे यहाँ कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं, विज्ञापन वाले नहीं, ज्ञापन वाले लीडर हैं। हम 824 ओम प्रकाश 824 ब्लॉकों में एक बार ज्ञापन देते हैं, 403 विधानसभाओं में ज्ञापन एक बार देते हैं, 75 जिलों में एक बार घेरते हैं। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री घेर चुका हूँ, रेल ट्रैक आंदोलन कर चुका हूँ। 10 लाख लोगों रमाबाई पार्क में 13 किताबें लिखा हूँ। तो जब मैं अपने समाज के लिए काम किया हूँ, उनको एक रास्ते बनाया हूँ, और 17 उपजातियाँ थी उन्हें पढ़ा कर इकट्ठा किया हूँ। अब एक वोट बैंक जब बैंक में आ जाएगा, पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा के पावर में थे, झगुआ भर वोट पर पौवा का लेवी लगा कर इनको पाँव में रखे थे, और मैंने इन्हें पार्टी का लेवी लगा दिया। ये झगुआ भर वोट पर ये पावर में आने के लिए बेताज हो गए, और पावर जिसने इनको धोखा दिया उनसे सत्ता छीन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आए कि भाई दिल्ली और केंद्र में 2 जगह, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरकार इनकी। अच्छा चलिए, संजय निषाद जी खुद को निषाद समुदाय के नेता कहते हैं, लेकिन अब सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की भी एंट्री होती है। तो ये जो झुआ भर वोटर हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे, ये बताइए।
ये विज्ञापन को देख के नहीं, ज्ञापन ये हमारे समाज के लोग, हमारे साथ केवट भी है, मल्लाह भी है, बिंद भी है, कश्यप, कहार, धीवर, रखवार, बातम, सरोया, खुलवट, चाई, गोड़िया, लोधी, ये सब मेरे साथ हैं। ये सब लोग आंदोलन करते हैं, सब लोग निषाद राज किले पर कसम खाए हैं कि न हम मल्लाह है, न केवट है, न बिंद हैं, हम लोग निषाद राज के खून हैं, इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं और सब लोग एक हैं। हमारा नेता एक डॉक्टर संजय हैं और लायक लोगों के साथ रहते हैं। डॉक्टर संजय न्याय दिलाने लायक है, जहाँ कहीं नेहा निषाद के साथ अन्याय होता है, लायक न्याय दिलाता हूँ। कभी निषादों के साथ अन्याय होता है, निषाद पार्टी 10 मिनट में पहुँच जाती है। हम आंदोलन करने लायक हैं, जेल काटने लायक हैं। हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घेरे 10 लाख लोगों को रमा देवी पार्क में लाए हैं। आज इतने ज्ञापन दिलाते हैं प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से बात करके अपने आरक्षण को दिलाने के लिए हमेशा बहस करते हैं। तो आप बहस करने लायक है ना। अगर मुकेश भाई अगर बिहार में आरक्षण दिला दिए हों, वहाँ तो आरक्षण गायब हो गया और प्रधानमंत्री फोटो खिंचा के आते हैं और निषादों को तो ज्ञापन भी नहीं देते हैं भाई आरक्षण चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुकेश सहनी जी की वजह से संजय निषाद का कोई नुकसान तो ना हो जाए। 2017 में आए थे और मित्र होते हो हमारे खून के है ना। 2017 में आए, हमें इतना बड़ा बना दिया। अभी 2000 इसमें आए 2022 और बड़ा बना। जब से वो आए तब से हमारे लोग और तेज काम करते हैं कि एक भाई और आ गया, 2022 में निषाद पार्टी की सरकार बनेगा। अच्छा चलिए, आप निषाद समुदाय की बात करते हैं, इसीलिए एक सवाल और है आपके साथ कि जब भी पावर की बात होती है, पद की बात होती है, तो संजय निषाद जी अपने बेटे को सांसद बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन और किसी को आगे क्यों नहीं लाते? ये समय आने दीजिए। हमारे कैडराई लीडर हैं, हमारे पास अखाड़े पहलवान हैं और उन्हें मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। इंजीनियर हमारा परिवार संघर्षों का परिवार है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो तय करती है कि कल क्या करना चाहिए। हमेशा बैठक होती है। उनके कहने पर हम लोग सपा के साथ गए, उनके कहने पर पार्टी बनाए, उनके कहने पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, उनके कहने पर इंजीनियर प्रनिषाद को लड़ाया गया कि नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, जीत चाहिए, हमें सीट नहीं चाहिए और जीतने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, इसलिए हम लोग सब लोग मिलके और हमारा समाज वोट देगा। और वो आज के दिन में सबसे लंबे समय से इंजीनियर प्रनिषाद डॉक्टर संजय के साथ हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, बोलने का है, सदन में जाकर आवाज़ उठाएंगे, फिर हम लोगों का नंबर आएगा। अभी तो एक ही सीट है ना, जब 100 सीट आएगी तो 100 लड़के हमारे लोग जीत के जाएंगे और दर्जनों लोग इस बार देखेगा। 2022 में कम से कम 1 दर्जन हमारे कार्यकर्ता विधायक भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। क्या बात है, कई दर्जन सीटें लेंगे हम। क्या बात है, तो बीजेपी मानेगी निषाद जी? निश्चित रूप से मानेगी। हम अगर 403 सीटें हैं, 403 तो बीजेपी नहीं जीतेगी ना। अगर हम हैं तो ये तो तय हो गया कि निषाद ही किंग मेकर है। निषाद इस बार सरकार बना रहा और निषाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब जिसकी भूमिका संजय निषाद जी की पावर ही यही है, क्वालिटी भी यही है कि ये बीजेपी को ब्लैकमेल भी कर लेते हैं और रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं। क्यों संजय निषाद? नहीं, ब्लैकमेल वाले तो सब सब कांग्रेस ब्लैकमेल करती रही, मेरे समाज को खत्म हो गई। सपा बसपा ब्लैकमेल करती रही समाज को, सबने धोखा दिया ना। हम कहते अब तो 2 साल से हम भाजपा के साथ है ना, और 2 साल से भाजपा के साथ है, बहुत कुछ हुआ। निषाद राज किले पर उन्होंने एक ईंट किसी भी पार्टी ने नहीं रखा था निषाद राज के। लेकिन संजय निषाद जी 2 साल से भाजपा के साथ होने के बावजूद जो आपकी मांग है निषाद समुदाय को अनुसूचित सूची में शामिल करने का, वो नहीं करवा पाया। अरे यार हो रहा 70 साल हम लोग जिसके साथ गए। क्या हो रहा है बताइए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी सीट तो दे दिया भाजपा ने, लेकिन वो मान सम्मान नहीं दे पाए। मैं कह रहा हूँ ये हमारा जो मुद्दा है, मैं तो बधाई दूंगा योगी जी को कि जब मैं डॉक्टर था उससे पहले वो कहते थे निषाद का वोट में, लेकिन हमारा जो समाज था जो भी कांग्रेस के साथ गया और तो उसने उलझा के रख दिया हमारे मामले। सपा बसपा ने उलझा दिया। 70 साल से 70 गुना उलझा हो और हम 2 साल से हों तो उस उलझन को ख़त्म किए और निश्चित रूप से मझवार का सर्टिफिकेट मिलेगा, सभी उपजातियों को मिलेगा। काम और कहते हैं कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, और अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख। हो रहा, बहुत जल्दी हो रहा, सब कुछ मांगे भी पूरी होंगी, इनके आरक्षण भी मिलेगा, इनको सीट भी मिलेगी, इनका मुकदमा भी वापस। लेकिन 2 साल से क्यों नहीं हुआ इतना लंबा इंतजार? 6 महीने तो सरकार बनने के बाद, 1.5 साल से कोरोना था दुनिया में, मालूम है आपको कितने लोग कोरोना में क्या तबाही था। तो 6 महीने, अभी तो 6 महीने उधर हो गया, 1.5 साल कोरोना हो गया, 2 साल हो गया, अभी हम 6 महीने। अच्छा, कोरोना का बहाना चलिए जनता पर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन नेताओं पर भी होता है, अभी देख लीजिए आप खुद। निश्चित रूप से कोरोना में हमने हेल्पलाइन लगाया था, पूरे देश के निषादों के हर राज्यों में हेल्पलाइन लगाया था। कोरोना में हमने बहुत मदद की और इसीलिए हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दक्षिणी भारत में बुला कर दी कि डॉक्टर संजय एक ऐसा नेता है कि
कि मैंने पूरे और भी देशों में जो निषाद फंसे थे विदेश मंत्रालय से बात करके उनके जान को बचाए हूँ। पूरे देश के हर एक भाषा में हमने जो है कोरोना में कैंप लगाया था, इसलिए मैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि मिली। ये कह के मिली कि लेदरमैन, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए तो लेदरमैन पावर में आ गए, उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर जी को अखिलेश और शिवपाल में से बढ़िया नेता कौन लगा था? हम कहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल अवधियावत है आपको कि नहीं? हम कहते हैं कि दोनों नेता, मुलायम सिंह अच्छे नेता थे। पहले बताइए अवधियावत है कि नहीं आवत? हम कहते हैं मुलायम सिंह अच्छे नेता थे, वो सबकी बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। अब विरासत में इन दोनों लोगों को मिल गई, दोनों लोगों ने न यादव को संभाल पाए न प्रदेश संभाल पाए। प्रदेश की जनता ने इसीलिए दूरी बना दिया। हम कैसे इन दोनों को नंबर दें? इनको मौका आया था ना, 4 बार सरकारें थी, इनको मौका थी 5 साल। 5 साल में किसी जाति को नहीं याद आया, किसी को बुला के मीटिंग नहीं की, किसी जातियों को। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने तो संजय निषाद जी को मान सम्मान कुर्सी सब कुछ दी, लेकिन वो पलट गए। हम कहते हैं कि जब प्रेस में कॉन्फ्रेंस करना था और एक ही सीट हमें चाहिए था, 40 उनको 80 सीट जिता रहे थे, तो सबका घोषणा किया, तो हमारा घोषणा क्यों नहीं किया? गलती तो उनकी है ना। तो हमारे कार्यकर्ता जब मेरे साथ नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्यों रहेंगे? तो गलती उनकी है, वो गलती अपनी छुपावे तो उसकी अलग बात है। अच्छा, एक चीज और कि ये बताइएगा कि संजय निषाद जी को व्यवहार में, नेचर में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में से सबसे बढ़िया व्यवहार किसका लगता है? जो संजय निषाद को बैठा करके आदर सत्कार करे, चाय पिलाएं, बढ़िया से आपका सुख दुख बांटे, निषाद समुदाय में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी लें, इतना बढ़िया व्यवहार आपको इन तीनों में से सबसे पहले नंबर पे कौन लगता है? भाई हम जब मिले हैं तो सबका व्यवहार अच्छा लगा, सबने अच्छा। पहले नंबर पे कोई सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट होता है ना निषाद? हमारी पार्टी और हमारे लिए सबका व्यवहार बराबर है। हम क्यों अलग अलग करें उन्हें? हमारे लिए, हमारे क्षेत्र। अच्छा, आपके दिल में सबसे ज्यादा जगह किसने बनाई है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? भाई देखो, इस देश का नेता अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी की वजह से आपने देखा पूर्ण बहुमत मिला देश में। सबसे पहले आज के दिन में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ कि जो अच्छा, अमित शाह जी से एक चीज याद आई, संजय निषाद जी जाति के भेदभाव के उन्होंने जो भी योजना बनाई उसे मुसलमान को भी मिला, दलित को मिला, पिछड़ों को मिला, निषाद, जो भी जाति, उसमें कोई लेबल नहीं लगा है इस जाति को मिलना चाहिए। तो संजय निषाद जी, अमित शाह जी की बात से, यानी गृह, आपने कहा कि वो आपको सबसे बढ़िया लगते हैं, तो गृह मंत्री जी से एक बात ये भी याद आई कि आप उनसे मुलाकात किए थे और आपने मांगी थी केंद्र में भी मंत्री पद और उत्तर प्रदेश में भी मंत्री पद, उसका क्या हुआ? हमेशा मांगते हैं क्या? मंत्री नहीं मांगते हैं, न हम पद प्रतिष्ठा मांगते हैं। हमेशा जब भी ज्ञापन देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमेशा एक ही पन्ना लेके जाता हूँ। मेरा मुद्दा आपका एजेंडा था आरक्षण देना, आपका एजेंडा था निषादों का हिस्सा देना, आपका मुद्दा था मुकदमा वापस करना, ये आपका एजेंडा था, हमारा मुद्दा है। उस एजेंडे को लागू करिए, 2022 को आसानी से सरकार बनाइए। अच्छा, संजय निषाद जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप पहले होम्योपैथिक डॉक्टर थे और होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ राजनीति के चिकित्सक कैसे बन गए संजय निषाद जी? भाई देखो, मैं इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर था होम्योपैथी में, और इलेक्ट्रोपैथी मतलब पौधों के एंजाइम पर काम करने वाला, तुरंत काम करने वाला, तो तुरंत इलाज राजनीति में लिखा हुआ, तुरंत सारा अधिकार। तभी तो हमने कहा ना कि राजनीति के चिकित्सक कैसे बन गए? तुरंत मेरे डिस्पेंसरी पर सबसे ज्यादा गरीब आते थे कि जिसके पास पैसा होगा उसके बेटे का जान बच जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसके पास जान बचेगा, नहीं होगा तो तड़प के मर जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ लेगा, नहीं तो रिक्शा चलाएगा। ये सारी तकलीफें देखने के बाद हमें लगा कि पॉलिटिकल पावर, हमें कुछ किताबें मिली, कुछ ज्ञान मिला कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर। ये राजनीतिक सबसे पहले कैसे, मतलब शुरुआत मेरे ख्याल से 2013 से शुरुआत हुई राजनीति। लिखा था जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसके समस्याओं का हल। कब सोचा वो सारे लोग निर्बल हैं, पार्टी बनाई? हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जब जमुना निषाद, महेश सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहरलाल जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, फूलन देवी जैसे हमारी ताकतवर नेता, सारे नेता हमारे जो आवाज उठाए धरती से उन्हें उठा लिया गया, क्योंकि वोट उनके पॉकेट में था इसलिए मारे गए। हमने कहा देखो यही कांसीराम आए, दीवारों में लिखा है तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारो। तो हमने कहा कि भैया आज के दिन में उनके नेता, उनके लोग इकट्ठे हो गए, उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होता था, हाकिम पैदा हो रहा, तो अब हमें एक दल बनाना चाहिए जो इनकी समस्याओं का हल करे। ये दल बनाने से पहले मीटिंग की गई, पता चला कि जब हम लोग इतिहास भूगोल पढ़ा, पता चला हमारे समाज के लोगों गौरवशाली इतिहास है, इस देश को आज़ाद कराने में हमारे लोगों ने इस देश में भूमिका निभाई। 578 जातियों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और वकील का बेटा वकील, और बदमाश का बेटा बदमाश, कतली
कतली का बेटा कतली होता है, ये मछुआरे साले सब कतली हैं। और क्रिमिनल करके हमें कानून बना के उजाड़ दिया। हमारी माताओं के अरे इनके माँ के पेट में जो बच्चे हैं वो भी साले मछुआरे हैं, उन्हें निषाद हैं, जेल में बंद करो। हमारी माँ को जेल में बंद करके हमें अपनाए दी गई। ये देश आज़ाद हुआ, संविधान आज़ाद हुआ, तो संविधान का सुख इन्हें नहीं मिला और संविधान में मिला हुआ हक नहीं मिला। आज दलित के बच्चों को संविधान से सुरक्षा है, नेता से नहीं है। कोई जमीन उनका नहीं छीन सकता, रे नहीं छीन सकता है, नौकरी नहीं छीन सकता। अच्छा, भाजपा ने ये सब दिया। मेरी बात सुनिए पहले, तो संविधान से उनका सुरक्षा है। आज के दिन में उनमें चमार भाई जेठो भाई लिखा हुआ उनके साथ, तो संविधान में हमारा भी मझवार लिखा हुआ गौड़ तुरैया खरौल में, तो हम भी संविधान से सुरक्षित हैं। तो भाई राजा का बेटा राजा है, हम लोगों ने सबको राजा बना दिया। उन्हें महल की जरूरत थी और नदियों की किनारे सब जमीन थी, इनकी जमीन छीननी थी। 1992 से पहले 1992 से पहले हमारे समाज की जमीन कोई छीन नहीं पाता था, लेकिन जब हमारे पिछड़ी में डाल दिया तो हमारी जमीन छीनने लगे। हमारा समाज है, हम कहते हैं हमने दलित समाज को भी नेता बनाए, यादव समाज को बनाए पिछड़ों में, हमने मोदी जी योगी जी को गद्दी बैठ हमारे लोगों ने वोट दिया, जिसके साथ रहे। जब हम चलिए संजय निषाद जी एक बात बताइएगा, भाजपा अगर आपकी मांग 2022 में नहीं मानती है, जैसे कि 2 साल बीत गए लेकिन भाजपा नहीं मानी थी, आने वाले 6 महीने में अगर नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका स्टेप क्या होगा? अरे यार मैं साथ में हूँ ना, मीटिंग चल रही है, सब चल रहा है। अगर नहीं मानी तो अरे मांग उस पर कार्रवाई शुरू है, बैठ के शुरू है, सब सिस्टम चल रहा। मैंने पक्का मान रही है, निश्चित रूप से काम हो रहा है उसमें। तो आप एक बार कह दीजिए कि भाजपा मान रही है। समाज निर्णय लिया था जी पार्टी बनाने का, मेरा समाज निर्णय लिया चुनाव लड़ने, पहला चुनाव लड़ा विधायक है। मेरा समाज निर्णय लिया सपा के साथ 2018 में, मेरा समाज निर्णय लिया 2019 में। तो अगर 22 में नहीं मानी मांगे तो समाज निर्णय लेगा, करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या निर्णय हो सकता है आपके साथ? अच्छा, एक आइडिया संजय निषाद जी, एक आइडिया। ऐसा हो ही नहीं सकता 403 सीटें, 160 सीटें निषाद बाबुल है, 70 सीटें 70,000 से ऊपर है। हर एक नदियों किनारे खाली भरे हुए हमारे लोग। अब कुछ हमारी ऐसी मांगे हैं ही नहीं कि जो भाजपा पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उनको मुद्दे हैं। हम वो करेंगे और मांगे भी करेंगे, सीटें भी देंगे, सम्मान भी देंगे, भविष्य में देंगे, हम लोगों को पूरा का पूरा अधिकार भी देंगे। अच्छा, 2022 यानी अगले चुनाव के बाद संजय निषाद जी प्रवीण निषाद को कहाँ देखते हैं? यानी कि एक पिता की इच्छा क्या है बेटे को लेकर? देखो, वो हमारे जैविक पुत्र हैं, हमारे पास अनुवांशिक पुत्र हैं। लगभग 3000 कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन था 29, 30, 31 को। हम विमुक्ति जनजाति दिवस मनाते हैं कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है। ये हमारे परिवार है, संघर्षों के परिवार है मेरा। वो बेटा भले हैं, लेकिन उस संघर्षों का हम पूरे परिवार के साथ रेल पर बैठते हैं, पूरे परिवार के साथ मुकदमे होते हैं। कितने बच्चे हैं आप? हमारे पास 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर हैं। सारे एक को तो आपने सांसद बना दिया, राज्यसभा सीट और मंत्री केंद्र में पद और उत्तर प्रदेश में पद बाकी के दोनों बेटों के लिए मांग रही है क्या? नहीं, हमने तो मांगा है पहले आरक्षण, हक और सम्मानजनक सीटें। उस सम्मानजनक सीटें में जो आएगा उसमें हमारे प्रदेश के निषाद जो मजबूत हैं, जो बेचारे इधर उधर राजनीति में जलाए जा रहे हैं, उम्र में गलाए जा रहे हैं, और उम्र में ढलाए जा रहे हैं, ऊर्जा में गलाए जा रहे हैं, राजनीति में जलाए जा रहे हैं, ये सारे गुण पैदा किए जा रहे हैं, उन्हें घुमाए जा रहे हैं। उन्हें बुलाऊंगा और जो सीटें मिलेंगी उसमें निषाद समाज के पहले उन्हें लड़ाऊंगा जहां निषाद अधिक है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वोट आ सकता है, वहां पहले वहां लड़ाऊंगा। और बिरादरियों को हमने जैसे लड़ाया था 2017 में, सभी बिरादरी को टिकट दिया था। अच्छा संजय निषाद जी, कुछ नाम लूंगी मैं, आपको एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ नाम लूंगी संजय निषाद जी, अब आपको उन एक शब्द में जवाब देना है। चलिए शुरू करें। ऐसे बोलिए, रेडी, ऐसे रेडी। तैयार है? बहुत मुश्किल काम का, बहुत मुश्किल खेल है ये। तैयार हैं आप? मुश्किल से तो हमारा समाज खेलता ही रहा है, हम लोग भी खेल रहे हैं मुश्किल से। चलिए, सबसे पहला प्रवीण निषाद, एक शब्द में, जल्दी आइए। प्रवीण निषाद सांसद हैं और निषाद समाज के वकील हैं। संजय निषाद, एक शब्द में। निषाद समाज के एक शब्द में संजय निषाद निषाद समाज के नेता हैं, उनके अगुआ। एक शब्द में सेनापति हैं। प्रवीण निषाद वकील हैं। एक शब्द में। अखिलेश यादव एक शब्द में। एक शब्द में। अखिलेश यादव नेता हैं। एक शब्द में बताइएगा। चलिए, मायावती, एक शब्द में। दलितों के नेता हैं। बीजेपी सबकी नेता है। एक शब्द में। बस देश के राष्ट्रभक्त के नेता है। अच्छा, बीजेपी बस राष्ट्रभक्त के नेता। मोदी जी भी। योगी आदित्यनाथ
भाई योगी आदित्यनाथ हमारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री। ओम प्रकाश राजभर समाज के नेता। चलिए, और निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है। निर्बलों की पार्टी है जिसको 70 साल से कोई सुख नहीं मिला हो, सताया गया हो, और जो सत्ता का हिस्सेदार न हो वो निर्बल है, उसके लिए निषाद पार्टी। और प्रज्ञा मिश्रा उनकी अगुवाई करने वाली, आवाज उठाने वाली लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, बहुत बधाई आपको। और आपको 2022 चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद है। तो भाई जनता से भी हमारी अपील है कि भाई आज आपने संजय निषाद जी का इंटरव्यू देख लिया और ऐसे कई इंटरव्यूज आप देखते रहते हैं, लेकिन आपका काम है चुनाव से पहले देखिए, परखिए, समझिए और फिर वोट डालिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।